तो दोस्तों इससे पीछे की वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी प्रश्न था सभी प्रश्नों को हल करके बताए थे। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर जितना भी क्वेश्चन इस बचा है सब क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चाहे जितना भी लंबा वीडियो क्यों ना हो जाएगा, आप नंबर वाइज से आराम से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ टाइम ड्यूरेशन दे दिए। आपको 3 नंबर देखना है तो 3 नंबर जाकर देख सकते हैं। आपको 2 का 2 देखना है तो 2 का 2 जाकर देख सकते हैं आराम से क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। 2 नंबर में कहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया और इसमें 4 गो ऑप्शन दिया ABCD करके। जो वाला आपको ऑप्शन सही रहेगा वही वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए पहला वाला में कितना है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। तो इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, इसका मान क्या निकलता है पता कर लेते हैं। देखिए 2 tan 30 तो 2 tan 30 तो देखिए tan 30 मतलब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 + tan² 30 डिग्री तो 1 + tan²। tan का मान कितना होता है 30 का 1/√3। अब इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर देंगे। अब देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 है तो बटा √3। और ये रहा आपका मैन बटा 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इस चीज़ को तो समझ रहे होंगे। अब चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। अब 2/√3 का 2/√3 रहने देंगे जैसे का तैसे, ठीक है। मैन बटा यहाँ क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 3, 3 एकम 3, 1 3 3 तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। तो यहाँ कितना बचा 2/√3 हो गया और ये मैन बटा 3 और कितना हो जाएगा 4, 4/3 हो जाएगा। ये रहा आपका मैन बटा हो गया, ठीक है। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2/3 का जैसे का तैसे रहने देंगे, 2/3 का जैसे का तैसे। अब भागा को क्या करते हैं गुना में चेंज करते हैं तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और ये 4 आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 3 2 3 6 इधर कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 2√3 हो जाएगा 2√3। ये तो गुना हो जाएगा आपस में तो 2√3 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ √3 का हर का परिमेयकरण करते हैं तो √3 से गुना √3 से भागा। परिमेयकरण केवल रूट वाला संख्या किया जाता है। अगर रूट के साथ कोई संख्या प्लस माइनस में रहता है तो साथ में इन दोनों संख्या का हर का परिमेयकरण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ कारण लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, करने पर। अब यहाँ क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 3 को √3 के साथ गुना करते हैं तो 3√3 बटे, अब यहाँ नीचे भी गुना करेंगे। देखिए √3 के साथ गुना हो जाएगा तो 2 यहाँ टुकुर टुकुर ताकेगा, √3 के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा रूट वाला केवल रूट के साथ गुना होगा, अदर किसी के साथ गुना नहीं होगा। तो देखिए 3 × √3 3 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3, अब यहाँ से 3 तो कट जाएगा। देखिए ये गुना में है तो बचा क्या आपका √3 बचा और बटे 2। अच्छा √3/2 ये मान किसका होता है sin 60 डिग्री का होता है। sin 60 डिग्री मान होता है √3/2। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा A। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। cos 60 डिग्री का तो मान होता है कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ तो √3/2 आया, ये तो होगा नहीं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3, तो ये भी नहीं होगा। sin 60 डिग्री मान होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A। तो A में आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर समझ गए। चलिए दूसरा पार्ट को देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट में बस उसी तरह से केवल मान बैठा के केवल पुटिंग कर देंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। 1 - tan² 45, tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 का करना पड़ेगा स्क्वायर बटे 1 + tan² 45 तो 1 + tan 45 तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 का 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 बटे 1 का स्क्वायर 1,
एक में एक की देखिए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, और 1/1 जहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 2, और 0/2 का मतलब क्या आ गया, 2 से 0 भाग देंगे तो 0 बार में आएगा, तो 0 आंसर निकल गया। और 0 आंसर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग tan 90 डिग्री मत बोलिएगा, tan 90 डिग्री का मान ना अपरिभाषित होता है, ध्यान दीजिएगा, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। एक तो आया नहीं, sin 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ तो 0 आया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, उसमें टिक मार दीजिएगा। चलिए दूसरा पार्ट को भी समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा पार्ट को हम लोग देखते हैं। तीसरा पार्ट में है कि sin 2a बराबर 2 sin a, यहाँ पर इसको हम थोड़ा क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, ठीक है। sin 2a बराबर 2 sin a, देखिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला याद रखिए क्या, कि sin 2a बराबर इसका फार्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस a, यहाँ पर ये गुना है, ये बिंदु मत समझिएगा, ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस a, तो इसी के बदले में हम रखने वाले हैं 2 sin a इंटू कॉस a और बराबर 2 sin a का 2 sin a, ठीक है। अब यहाँ से 2 sin a और 2 sin a कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, cos a बचेगा, cos a, तो यहाँ देखिए 2 sin a कट गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा 1, क्योंकि गुना गुणम कटा है, तो यहाँ 1 बचेगा। अब cos a 1, तो cos किस डिग्री का मान 1 होता है, तो बोलेंगे cos 0 डिग्री का मान तो 1, तो यहाँ लिख देंगे cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, cos a जो है 0 डिग्री का मान होता है, 0 डिग्री के मान, तो 0 डिग्री आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा, ठीक ना। इसको बनाने का और एक तरीका है, बट इसी तरीका को आप याद रखिएगा, आप फार्मूला को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। चलिए चौथा पार्ट को देखते हैं। चौथा पार्ट में कहा गया है कि 2 tan 30 डिग्री, अच्छा तो देखिए 2 का 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 मैन बट्टा, ठीक है, यही है मैन बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, अच्छा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√, अब स्क्वायर है तो क्या दे देंगे स्क्वायर, तो 2 और यहाँ पर 1 गुना हो जाएगा, तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और /√3 का √3, ये रहा आपका मैन बट्टा 1 का 1 माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लीजिए, 2/√3 का ऊपर में 2/√3 जैसे तैसे रहेगा, 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, 1 से भाग देंगे 3 को 3 बार में, तो 1 की 3 है 3, माइनस 3 एकम 3, तो 1 एकम 1। अब इसको साइड में यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, 2/√3 का 2/√3 जैसे तैसे रहने दीजिएगा। अब ये रहा आपका मैन बट्टा, अब 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 3 का 3, इसको क्या करते हैं हम लोग पलट देते हैं, यानी काम क्रिया कर देते हैं, 2/√3 का 2/√3, ये टोटल भागा में है तो इसको चेंज करेंगे गुना में, तो ये 3 चला जाएगा अंश में और ये 2 आ जाएगा हर में। इस चीज़ को ध्यान से समझना है यहाँ पर, न तो गलती हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 3/√3। अब यहाँ √3 का हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो लिख देंगे √3 से गुना और √3 से भाग, और कारण क्या लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। कारण पिछले वाला में हम लिख दिए थे, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए यहाँ से देखिए गुना कीजिए, 3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√3, और बटे √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ से 3 और 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर में क्या बचा आपका √3। और √3 किसका मान होता है याद कीजिए, tan 60 डिग्री का मान होता है, क्या होता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर किस में है सी में, ध्यान रखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3।
टेन साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2 होता है, ये तो होगा नहीं। साइन का 60 डिग्री का रूट 3/2 होता है, ये तो होगा नहीं। कॉस 60 का होता है 1/2, ये भी तो होगा नहीं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 पार्ट तक खत्म हो गया, आराम से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक ना। बहुत ही वीवीआई इसमें लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVIQ, ठीक है। कहा है कि यदि tan a + b = √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है। अब कहा गया है कि यहाँ जो a और b को जो जोड़ेंगे, यानी यहाँ a और b का मान कुछ ना कुछ तो निकलेगा। a और b का मान जो जोड़ेंगे तो वो 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 90 डिग्री के बराबर या छोटा हो जाएगा। यहाँ चिन्ह समझिएगा कि a और b का जो मान जोड़ेंगे ना 90 डिग्री के बराबर या छोटा रहेगा, और a और b का मान जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कोण a का जो मान निकलेगा कोण b के मान से बड़ा निकलेगा। देखिए यहाँ दिया है कोण a का मान कोण b के मान से बड़ा निकलेगा। अब पता नहीं कोण a और b का मान क्या निकलेगा, यानी a और b का मान तो आपको निकालने के लिए कहा गया। चलिए आराम आराम से लिखते चलते हैं, ठीक ना। पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना दिया, tan a + b, tan a + b बराबर कितना दिया, √3 दिया, ठीक है। आप कॉमा करके इधर लिख देते हैं। फिर क्या दिया है, tan a - b बराबर कितना दिया, 1/√3 दिया, 1/√3 दिया। अब करते क्या है, यहाँ पर हमको tan को ख़त्म करना है, मतलब चबा करना है मतलब उड़ाना है। तो सोचिए कि ये उड़ेगा कैसे, केवल a और उनको b को लाना। तो उड़ाने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक तरीका हम अपनाए हैं, a + b का a + b रहने देते हैं। √3 को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ही नहीं होता है। अच्छा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और किसी का भी तो मान √3 होता होगा जी। tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cot 30 डिग्री का मान भी √3 होता है। तो यहाँ cot 30 डिग्री भी लिख सकते हैं या sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, मर्जी आपके पास। लेकिन यहाँ cot 30 डिग्री लिखेंगे तो ये तो tan और cot तो कटेगा नहीं, समझिएगा। तो यहाँ cot 30 डिग्री के मान लिखने से चलेगा नहीं, तो tan 60 डिग्री लिखें, यहाँ से tan और tan क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो यही अब मेरा उपाय था। तो यहाँ बचा क्या, a + b बराबर क्या बचा, 60 डिग्री बचा। क्या करते हैं, a का मान रहने देते हैं ना हम यहाँ पर, और ये प्लस का b इधर आके माइनस का b हो जाएगा, नहीं होगा जी बिल्कुल। और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत जी बिल्कुल नहीं। अब करते क्या है, इसको हम नीचे ले आते हैं, नीचे लेते हैं, यहाँ साइड में रह लेते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं। देखिए अब इसको नीचे ले आते हैं और इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ओ माय गॉड, देखिए इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं। tan a - b है तो यहाँ a - b रहने देंगे, बराबर 1/√3 को चेंज कर सकते हैं, दिमाग लगाइए, कर सकते हैं। लेकिन tan में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ tan कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री यहाँ डेट दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a - b बराबर कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 30 डिग्री। अब यहाँ -b को उधर लेके -b नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों नहीं करेंगे, अब यहाँ मान को पुटिंग कर देंगे। देखिए समीकरण 1 में क्या निकला था, a का मान निकला था 60 डिग्री -b, तो यहाँ हम a की जगह नहीं रख देंगे, 60 डिग्री -b ये रख देते हैं, ठीक ना। और यहाँ -b का -b और बराबर 30 डिग्री का 30 डिग्री। साइड में सॉल्व करते हैं, साइड में सॉल्व कर लेंगे। देखिए 60 का यहाँ पर कितना रहेगा, 60 रहेगा, माइनस b का b और यहाँ -b का b बराबर 30 डिग्री का 30 डिग्री। थोड़ा सा नीचे चल जाते हैं, यहाँ ऊपर क्यों करते हैं, थोड़ा सा नीचे चल जाता है, ठीक ना। स्क्रॉल कर लेते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। देखिए -b और -b तो -2b हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री का 30 डिग्री, अब प्लस का 60 डिग्री बराबर को जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 60 डिग्री। -2b का -2b रहेगा बराबर 60 में 30 घटेगा यहाँ माइनस में, तो बचेगा माइनस का 30 बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 60 यहाँ पर बड़ा है, ठीक ना। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो यहाँ से b का मान निकालिए,
ये 2 यहाँ पर गुना में है तो बराबर किधर आके क्या हो जाएगा, भागा में। और तो बी का मान कितना निकल जाएगा आपका 15 डिग्री निकल जाएगा। कितना निकल गया, 15 डिग्री। ठीक है, ए का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। ए बराबर क्या था, 60 डिग्री माइनस बी था, 60 डिग्री माइनस बी। कहाँ से, समीकरण 1 से। देखो हम लोग समीकरण 1 यहाँ पर माने थे। ठीक है, तो ए का ए रहेगा, 60 का 60 रहेगा, माइनस बी का मान निकला 15 डिग्री तो यहाँ रख देंगे 15 डिग्री। 60 डिग्री में 15 डिग्री घटेगा तो बचेगा 45 डिग्री और ए का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए और बी को जोड़ेंगे तो वह 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री के छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा था। और 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ए का मान निकला 45, बी का मान निकला 15। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 0 डिग्री से बड़ा निकला ए और बी का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो देखिए 90 डिग्री के बराबर भी हो गया और 0 डिग्री से बड़ा भी हो गया। लास्ट में क्वेश्चन कहा था कि कौन ए का जो मान होगा बी से बड़ा होगा, बी से क्या होगा, बड़ा। तो ए का मान कितना निकला, 45 और बी का मान निकला 15 और ये बात सही निकला। केवल इसको तो केवल आपको समझा रहे हैं, केवल आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक ना, ये सब आप नहीं कीजिएगा। तो जो क्वेश्चन में कहा था आपका मतलब हम पूरा समझा दिए और ए और बी का मान निकालने के लिए कहा गया था तो ए और बी का मान हम निकाल दिए। आप इत्मीनान से इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कहाँ मिट गया रे, आओ वापस आओ, इसको वापस जाओ, यहाँ पर मिटो ये वाला। ठीक है, अब इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको चाहते थे हम एक जगह कर दे रहे, चलिए इसको करते हैं एक जगह। ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ये हो गया। देखिए इसको एक जगह कर दिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 3 नंबर क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सहित है या असहित है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए ये 5 को क्वेश्चन 4 नंबर में दिया गया और ये जो टेबल है आपको हम समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है, ये टेबल यहाँ पर नीचे दिया गया नहीं है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसको मान हम पुटिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइन इंटू ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ ए और बी का मान ऐसा रखिए ताकि जो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम देख सकते हैं टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ठीक ना, इन्हीं में से कुछ आएगा ताकि इसका मान हम पुटिंग कर लेंगे। क्या पुटिंग करेंगे, देखिए सपोज दैट हम ए का मान रख लेते हैं 30 डिग्री रख लेते हैं, ए का मान कितना रखते हैं 30 डिग्री और बी का मान रख लेते हैं हम लोग 45 डिग्री। कितना रखते हैं, नहीं 45 नहीं, इसको 60 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं 60, ताकि 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए हमको 90 का मान पता है, 30 का भी मान पता है और यहाँ पर बी में 60 डिग्री का मान भी पता है। तो ऐसा ऐसा मान रखिएगा ताकि जोड़ने पर भी उसका मान पता रहेगा, नहीं तो निकालने में बड़ी दिक्कत होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर साइन का साइन रख लेते हैं। ए का मान तो रखे हैं 30 डिग्री तो यहाँ रख लेते हैं 30 डिग्री, प्लस बी का मान माने 60 तो रख लेते हैं 60 बराबर साइन ए, तो ए का मान 30 डिग्री रखें। ठीक है, प्लस साइन यहाँ पर बी था ना तो यहाँ पर बी रखेंगे, सॉरी यहाँ पर कितना है बी, और बी का मान कितना है 60 डिग्री तो यहाँ कितना रखेंगे 60। ठीक है, 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन और 60 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 बराबर। यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान, तो देखिए साइन 30 डिग्री मान कितना है 1/2 है तो यहाँ कितना रखेंगे 1/2 रखेंगे, प्लस साइन 60 डिग्री का मान, तो देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो साइन 60 डिग्री का मान है आपका √3/2, तो √3/2। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब इसमें लघुत्तम लीजिए, 2 का लघुत्तम लेंगे 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 तो √3 एकम 3। तो क्या ये दोनों बराबर आएगा, कभी बराबर नहीं आएगा, कभी बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये असहित है, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असहित है। क्या हो जाएगा असहित है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए।
तो चलिए इसका अगर कारण लिखने के लिए कहेगा, ठीक ना, इसका कारण लिखने के लिए कहेगा तो यहाँ कारण पूरा लिख दीजिएगा। ये जो यहाँ से यहाँ पूरा कारण लिखे हैं तो कारण लिख दीजिएगा, बड़ी लंबा लिखाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको हम पूरा पहले मिटा देते हैं, ठीक है, पूरा पहले मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इसको यहाँ से पकड़िए, पूरा एक काटिए, ये नहीं कटा है, इसको मिटा दीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा में वृद्धि करेंगे तो यहाँ साइन 0 डिग्री है तो इसका कितना आ गया? 0 आया। साइन 30 डिग्री है, देखिए थीटा में बढ़ा दिए हैं तो क्या यहाँ पर मान बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बढ़ रहा है। साइन 0 का मान 0 है तो साइन 30 का मान 1/2। अब 1/2 को काटेंगे ना तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 5। तो देखिए 0 से तो ज़्यादा है, इसका मतलब थीटा में वृद्धि हुआ तो मान में भी वृद्धि हो रहा है। अब देखिए थीटा में और बढ़ाते हैं, 45 डिग्री कर देते हैं तो इसका मान कितना आ गया? 1/√2। 1/2 को काटेंगे या भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, इसका मतलब इसे धीरे धीरे और बढ़ रहा है। अब √3/2 यानी थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, इधर मान इसका बढ़ते जा रहा है। देखिए थीटा का मान चल गया 90, अब यहाँ आ गया 1, यानी 0 लेवल से कहाँ आ गए? 1 आ गए। यानी साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ा रहे हैं ना तो इसका भी वृद्धि का मान बढ़ रहा है, यानी साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये बात सत्य बोल रहा है, ये बात क्या हो जाएगा? सत्य, यानी सही बात बोल रहा है। तो यहाँ साइड में क्या लिख दीजिएगा? सत्य है, तो ब्रैकेट में सत्य है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं। आप बोलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि साइन के उल्टा वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए थे कॉस थीटा में, जैसे साइन 90 डिग्री का जो फॉर्मूला था 1, वो हो गया कॉस 0 डिग्री का फॉर्मूला हो गया 1, और जो साइन 60 का जो फॉर्मूला था वो हो गया आपके कॉस 30 का। तो साइन थीटा में जब वृद्धि हो रहा था तो कॉस थीटा में तो घटोती होगा, माने घटेगा, तो ये बात गलत हो जाएगा। देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं, बल्कि कॉस थीटा के मान में कमी होती है, ठीक ना। तो इसका कमी वाला हो जाता, तो कमी पूछता तो सही आंसर हो जाता, लेकिन पूछा है वृद्धि होता है तो बिल्कुल नहीं। तो इसका बात, ये वाला बात क्या है? असत्य है। कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता है, साइन थीटा में वृद्धि होता है, तो इसका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या ये दोनों बराबर होता है? चलिए इसको जाँच कर लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा बराबर होता है? नहीं, कभी कभी बराबर और कभी कभी बराबर नहीं होता है। हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है क्या कि हमेशा यानी सभी मानों पर बराबर होता है, सभी मानों पर। तो मान लेते हैं हम थीटा का मान हम 30 डिग्री रख लेते हैं, तो भैया यहाँ पर भी तो थीटा का मान 30 डिग्री रखना पड़ेगा क्योंकि सभी मानों पर बराबर मान रखते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। क्या ये बराबर है? नहीं। अच्छा, और एक बार करते हैं, साइन हम 45 रखते हैं, सभी मानों पर कहा गया है तो हम मान पुटिंग करके देख लेते हैं। कॉस 45 साइन 45 का कितना होता है? 1/√2 होता है। तो भैया कॉस 45 का भी कितना होता है? 1/√2 होता है। देखिए इसमें तो बराबर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है क्या सभी मानों पर बराबर होता है? नहीं, सभी मानों पर बराबर नहीं होता है। कोई कोई मानों पर बराबर होता है, बाकी कोई कोई मानों पर बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य है। कारण यही वाला दे दीजिएगा, कारण कि साइन 30 डिग्री में बराबर आता है लेकिन 45 डिग्री में बराबर नहीं आता है, ठीक ना। सॉरी, 45 डिग्री में बराबर आता है, 30 डिग्री में बराबर नहीं आता। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मिट जाओ फटाफट फटाफट फटाफट, ये मिट गया फटाफट। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखिए कॉट a और a का मान क्या रखने बोला है? 0 डिग्री। तो यहाँ a की जगह कितना रखेंगे? 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। परिभाषित, अपरिभाषित मतलब इसका परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो कॉट 0 डिग्री का मान ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉट 0 डिग्री का मान देखिए, कॉट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, और ये बात क्या है? सत्य है, यानी सही बोला है। देखो परिभाषित नहीं है माने अपरिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। तो सत्य है, ठीक ना। जैसे में दिखा दीजिएगा, खत्म काम हो गया, यानी कारण दिखा दीजिएगा।
तो 4 नंबर के जो 5 में 4 नंबर के 5 को क्वेश्चन था, पाँचों क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। और इस प्रश्नावली भी टोटल जितना प्रश्न था सभी प्रश्न खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।